हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। आईपीओ लाती है एक कंपनी जब उसको लगता है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच के कुछ फंड्स रेज कर सकती है जो कि वो आगे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। ये कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका इंडियन रेलवे से क्या लेना देना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कंपनी ला रही है अपना आईपीओ। क्या ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ के पीछे, एंड एज एन इन्वेस्टर क्या हमारी इससे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये कुछ हमारे को लिस्टिंग गेन ला करके दे सकती है। ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। क्वेश्चन ऑफ द डे भी है वीडियो में, जिसका आंसर भी कहीं ना कहीं आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को देखिए तसल्ली से एंड जल्दी से जल्दी क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए एंड जीतिए ढेर सारे प्राइसेस। ऑफर इज वैलिड टिल 25th of December। तो देर मत कीजिए, डिटेल्स चेकआउट कीजिए। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डेली अपडेट्स एंड हमारे ट्रेड्स के चार्ट्स चेकआउट करने के लिए आप हमसे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड अभी तक अगर आपने इन अ मिनट सीरीज चेकआउट नहीं की तो जरूर कीजिएगा। डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स इन अ मिनट आपके लिए लेके आते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में एंड ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। एंड अब जब इसका आईपीओ आ जाएगा तो कुछ शेयर्स पब्लिक के पास भी आ जाएंगे। एंड इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम है टू रेज फंड्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये क्यों फंड्स रेज करती है? ताकि वो एसेट्स खरीद सके, इंप्रूवमेंट्स कर सके, एक्सपेंशन कर सके इंडियन रेलवेज में। तो एक तरीके से फंड मैनेजर का काम करती है ये हमारे इंडियन रेलवेज के लिए। बात की जाए इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में, तो एक्चुअल में इंडियन रेलवे की ग्रोथ में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। इसकी बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग भी है एंड ये बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ला के देती है हमारे इंडियन रेलवेज को। इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी है जो कि हम चेकआउट करेंगे फाइनेंशियल्स वाले सेगमेंट में। एंड ये बहुत अच्छा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करती है एंड जो इनकी मैनेजमेंट टीम है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मानी जाती है। तो काफ़ी साउंड हमारे को ये कंपनी दिख रही है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी को क्या ज़रूरत है आईपीओ लाने की। तो आईपीओ के दो पार्ट्स रहने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल, जहां पर प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कुछ स्टेक बेचने वाली है इस कंपनी में, एंड कुछ फ्रेश इशू भी रहेगा। टोटल आईपीओ साइज की बात करें तो 4600 का आईपीओ साइज रहने वाला है। जो फ्रेश इशू रहेगा वो कंपनी अपने लिए यूज कर सकती है। क्यों यूज करना चाह रही है वो इन फंड्स को? यूज करना चाह रही है वो फॉर फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ग्रोथ ओरिएंटेशन है इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में, जो कि एक अगेन प्लस पॉइंट है। अब बात की जाए कितना स्टेक गवर्नमेंट अपना बेचने वाली है, तो प्री आईपीओ 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की थी। तो आफ्टर द आईपीओ उनकी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ 86% रह जाएगी, यानी कि काफी अच्छा स्टेक वो सेल करने वाली है पब्लिक को।
डिटेल्स की बात की जाए ना तो ये आईपीओ आने वाला है दिसंबर में। एक्सपेक्टेड डेट कैन बी 3rd वीक और 4th वीक ऑफ दिसंबर। अगर कुछ मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं लगती तो ये आईपीओ जनवरी 1st वीक तक भी जा सकता है, बट अभी के लिए 4th वीक ऑफ दिसंबर तक ये आईपीओ एक्सपेक्टेड है। आईपीओ का साइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 4600 करोड़ का है। प्राइस की बात की जाए तो ऑफर प्राइस है 25 to 26 रुपीज पर शेयर का। लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पे होगी एंड रिटेल का प्रपोर्शन रहने वाला है 35% का। लॉट साइज की बात की जाए तो हमारा मिनिमम लॉट साइज इज ऑफ 575 शेयर्स एंड अमाउंट वुड बी 14,950। मैक्सिमम हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं 7,475 शेयर्स के लिए एंड मैक्सिमम अमाउंट वुड बी 1,94,350। बट जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आप अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं एंड आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है या होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने ही एप्लीकेशन को बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट नेम्स लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से। अब बात की जाए इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो अभी कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक डेट्स इशू नहीं की है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि अलॉटमेंट जनवरी 2021 में हो जाएगी और जो भी रिफंड्स आना होगा डीमैट अकाउंट में, आपके शेयर्स वापस आने होंगे, आपके फंड्स वापस आने होंगे। अगर शेयर अलॉटमेंट नहीं होती है तो वो सारी ही चीज़ें जनवरी में हो जाएगी एंड लिस्टिंग भी इस शेयर की जनवरी में हो जाएगी। ऐसी पूरी एक्सपेक्टेशन है। जैसे ही स्पेसिफिक डेट्स आती है हम आपके साथ वो भी कम्युनिकेट करेंगे। अब बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स की, तो जैसे हमने पहले भी बोला था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साउंड है कंपनी की। तो अगर ग्रोथ की बात की जाए ना तो टोटल एसेट्स आपके सामने है, टोटल एसेट्स ग्रो करे हैं। आप 3 साल का डेटा देख रहे हो, तीनों साल आपको ग्रोथ दिख रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो वहां भी हम क्लियर ग्रोथ देख पा रहे हैं। प्रॉफिट की भी बात की जाए तो वहां पर भी क्लियर ग्रोथ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कितना ग्रोथ देख रहे हैं, तो अगर हम CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो एसेट्स 27% से ग्रो करे, रेवेन्यूज 18% से ग्रो करे एंड प्रॉफिट 56% से ग्रो करा है। तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है एंड इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव भी आगे की ग्रोथ है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। तो लास्टली हम बात करते हैं कि क्या हमें एज ऑफ द मोमेंट ये आईपीओ अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, इंडियन रेलवेज का आईपीओ है। जितने भी इंडियन रेलवेज के आईपीओ रहे हैं मोस्टली 99% ओवर सब्सक्राइब रहे हैं एंड अच्छे लिस्टिंग गेन दे करके गए हैं। रिसेंट की बात करें तो IRCTC जिसका आईपीओ आया था लास्ट ईयर, आपको पता ही है कि कितने अच्छे लिस्टिंग गेन्स वो दे करके गया था। तो डेफिनेटली आईपीओ से कुछ एक्सपेक्टेशन बन रही है। ग्रे मार्केट की बात की जाए तो वहां पर 10 to 12% के प्रीमियम पे अभी ये रिवॉल्व कर रहा है एंड धीरे धीरे वो बढ़ते हुए दिख रहा है। देखते हैं कि फाइनल डेट कब की आती है इसकी एप्लीकेशन की और उस समय मार्केट कंडीशंस क्या रहती है, ग्रे मार्केट रिस्पॉन्स क्या रहता है। सारी चीजों को देखते हुए हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे एंड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे कि फाइनली हमने क्या डिसाइड किया है, इस आईपीओ में अप्लाई हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आई होप आपको मजा आया, आपने कुछ सीखा। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्या है हमारा आज का क्वेश्चन? ये कंपनी किसको सर्व करती है? A, इंडियन रेलवेज को, B, बैंक्स को या C, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? तो आपको सिंपली इसका सही जवाब नीचे करना है कमेंट एंड जीतने हैं ढेर सारे प्राइसेस।
आई होप यू एंजॉयड एंड आपने कुछ सीखा। आपके लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एंड अगर आपने कुछ सीखा तो जरूर इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट करने के लिए भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डीमैट अकाउंट अगर आप अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पे खोलना चाहते हैं ताकि आप आईपीओ में अप्लाई कर सके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।